हेलो, वेलकम टू ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लास। आज हम कक्षा 6 का विषय हिंदी पाठ 8 नपा तुला धुआं यह पाठ पढ़ते हैं, जो एक चातुर्य कथा है। पाठ 8 नपा तुला धुआं। तेनाली रामा की चातुर्य कथाएं बच्चों को अधिक प्रिय है। यहाँ एक चातुर्य प्रकट करने वाली कथा प्रस्तुत है, जिसमें तेनाली रामा से ईर्ष्या करने वाले दरबारी राजा से अपना महत्व बढ़ाने के लिए तथा तेनाली रामा को नीचा दिखाने के लिए योजना बनाते हैं। राजा धुएं को नापने की बात करते हैं। सभी दरबारी अपनी क्षमता से बाहर होने की बात बताते हैं। तभी तेनालीरामा अपने चातुर्य प्रदर्शन करके अपना सिक्का जमा देते हैं। ऐसी ही रोचक कथा अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक समय राजा कृष्णदेव राय का दरबार लगा हुआ था। उस समय महाराज दरबारियों के साथ चर्चा में व्यस्त थे कि अचानक चतुर और चतुराई पर चर्चा चल पड़ी। महाराज के अधिकांश मंत्री और यहाँ तक कि राजगुरु भी तेनालीरामा से जलते थे। महाराज के समक्ष अपने दिल की बात रखने की अच्छा मौका था। अंततः एक मंत्री बोला, महाराज, आपके दरबारी में चतुर लोगों की कमी नहीं है। यदि मौका मिले तो यह बात सिद्ध कर सकते हैं। मगर क्या मंत्री जी? महाराज ने उत्सुकता से पूछा। मैं बताता हूँ महाराज। सेनापति अपने स्थान से उठकर बोले। मंत्री जी कहना चाहते हैं कि तेनालीरामा के सामने किसी को अपनी योग्यता सिद्ध करने का अवसर ही नहीं मिल पाता। हर मामले में तेनालीरामा अपनी टांग अड़ा देता है और चतुराई का सारा श्रेय स्वयं ले जाता है। आनंददाता, जब तक दूसरे लोगों को अवसर नहीं मिलेगा, वे अपनी योग्यता भला कैसे सिद्ध करेंगे? यहाँ पर एक बार की बात है। दरबार में राजा कृष्णदेव राय अपनी दरबारियों के साथ सभा में बैठे थे, तो अचानक चतुर और चतुराई के बारे में कुछ चर्चा चलने लगी। तभी महाराज ने सभी मंत्रियों को तेनालीरामा जो जलने वाले व्यक्ति थे, वह सब राजा से शिकायत करने लगे। पहले उन्होंने अपनी बात रखी कि महाराज, हमारे दरबार में तो सभी चतुर व्यक्ति हैं। अगर उन्हें भी मौका मिले तो वे अपनी चतुराई सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन तेनालीरामा अपनी टांग अड़ा देता है और सारा श्रेय वह खुद ले जाता है। हमें कुछ कर दिखाने का अवसर ही नहीं देता। तो यह बात वहाँ चली। तभी महाराज गंभीर हो गए, समझ गए कि सभी दरबारी तेनालीरामा के विरुद्ध हैं। राजा थे, उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि दरबारी सभी तेनालीरामा के विरुद्ध है। कुछ क्षणों तक वे कुछ सोचते रहे। अचानक ही उनकी दृष्टि एक कोने में ठाकुर जी की प्रतिमा के सामने जलती धूप पर स्थित हो गई और तुरंत उन्होंने दरबारियों की परीक्षा लेने का उपाय सुझाया और वे बोले, आप लोगों को अपनी योग्यता सिद्ध करने का अवसर अवश्य दिया जाएगा। तेनालीरामा बीच में नहीं आएगा। अब राजा ने इनकी परीक्षा लेना चाहिए और कहा कि ठीक है, आपको भी अवसर दिया जाएगा अपनी योग्यता सिद्ध करने का। तभी उन्हें बाजू में एक कोने में कृष्ण भगवान ठाकुर जी की मूर्ति थी, वह दिखाई पड़ी और वहाँ जलता हुआ धूप अगरबत्ती भी दिखा। तो उस धूप अगरबत्ती को देखकर उन्हें एक विचार सूझा। ठीक है महाराज, सभी दरबारी प्रसन्न हुए। कहिए हम क्या करें? मुझे इस धूप बत्ती का 2 हाथ धुआं चाहिए। राजा ने उन दरबारियों से यह कहा कि मुझे इस धूप बत्ती का 2 हाथ धुआं चाहिए। महाराज ने कोने में जलती धूप बत्ती की ओर संकेत करते हुए कहा। बाजू में जो कृष्ण भगवान की मूर्ति थी, उसकी तरफ संकेत करते हुए कहा कि मुझे उस धूप बत्ती से 2 हाथ धुआं चाहिए। जो दरबारी यह कार्य करके दिखाएगा, वह तेनालीरामा से चतुर सिद्ध समझा जाएगा। उसे तेनालीरामा से भी चतुर समझा जाएगा। राजा का प्रश्न सुनकर सभी दरबारी सिटपिटा गए। यह कैसा मूर्खतापूर्ण परीक्षा है? अभी वे डर गए और कहने लगे कि राजा ने कैसे मूर्खता वाली प्रश्न किया है। भला धुआं कहीं नापा जाता है?
अगर कोई न कोई युक्ति तो लगानी ही थी। अब कोई न कोई तरकीब तो लगानी ही थी, क्योंकि राजा का प्रश्न है और उसे हल करना ज़रूरी है। कई दरबारियों ने हाथ में धुआं नापने की कोशिश की, परंतु धुआं भला कैसे नापता। कई दरबार में उपस्थित सभी प्रत्येक व्यक्ति यह कार्य करके देखने की कोशिश कर रहा था, परंतु धुआं किसी से नहीं नापा जा रहा था। यह तो ऊपर उठता और बल खाए सांप की तरह इधर उधर लहराता चला जाता। जिस तरह सांप बल खाता है, वैसे ही यह धुआं बल खाता हुआ हवा में लुप्त हो जाया करता था, लहराकर कहीं चला जाता। सुबह से शाम हो गई, मगर कोई भी दरबारी धुआं न नाप सका। महाराज कृष्णदेव राय मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वे यह सवाल देकर और इन दरबारियों की हालत देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कि इसे करना इनके बस की बात नहीं, वे जान गए थे। जब सभी दरबारी थक हार कर बैठ गए, तब एक दरबारी बोला, महाराज, धुएं को नापना हमारी दृष्टि में तो असंभव है। यहाँ तो तेनालीरामा इस कार्य को कर दे तो हम उन्हें अपने से चतुर मान लेंगे। अभी दरबार में उपस्थित सभी लोग कहने लगे कि हमारे बस की बात नहीं है, यह असंभव है हमसे धुआं नापना। यदि यही कार्य तेनालीरामा करके दिखाएगा तो हम उसे अपने दरबार में चतुर मानेंगे, मगर यदि वह भी धुआं न नाप सका तो हम उससे हमारे समान ही समझेंगे और अधिक मान सम्मान नहीं देंगे। यदि उसने भी यह कार्य कर नहीं पाया या वह इस कार्य में असफल रहा तो हम भी उसे अपने समान ही समझेंगे, फिर उसे अधिक मान सम्मान नहीं देंगे। ऐसे दरबारियों ने शर्त रखी। महाराज कृष्णदेव राय ने मुस्कुराते हुए तेनालीरामा की तरफ देखा। क्यों तेनालीरामा, क्या तुम्हें दरबारियों की चुनौती स्वीकार है? महाराज ने मुस्कुराते हुए तेनालीरामा की तरफ देखते हुए कहा, क्यों तेनालीरामा, तुम्हें इन दरबारियों की चुनौती स्वीकार है? तेनालीरामा तो महाराज का आदेश हमेशा ही मानते थे। मैं भी कोशिश ही कर सकता हूँ आनंददाता, तेनालीरामा ने जवाब दिया। क्या कहा? मैं भी कोशिश ही कर सकता हूँ। तेनालीरामा अपने स्थान से उठकर विनम्रता से सिर झुकाकर बोला, मैंने सदा आपके आदेश का पालन किया है, इस बार भी करूँगा। वे कहने लगा, मैंने हमेशा आपके आदेश का पालन किया है, तो इस बार भी करूँगा। तेनालीरामा ने एक सेवक को अपने करीब बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। सेवक तत्काल वहां से चला गया। दरबार में सन्नाटा छा रहा था। सभी उत्सुक थे कि देखते हैं तेनालीरामा कैसे धुआं नापता है। राजा को 2 हाथ धुआं कैसे नापकर सौंप सकता है। सभी दरबारी उसकी तरफ अचंभे से देखने लगे और पूरे दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। तभी सेवक शीशे की 2 हाथ लंबी एक नली लेकर दरबार में हाजिर हो गया। तेनालीरामा ने धूप बत्ती से उठते हुए धुएं को उस नली के मुंह पर लगा दिया। धुआं नली में भरने लगा। कुछ ही देर में पूरी नली धुएं से भर गई। तेनालीरामा ने कपड़ा ढाक कर नली का मुंह बंद कर दिया। फिर उसे महाराज की ओर बढ़ाते हुए बोला, लो महाराज, 2 हाथ नपा तुला धुआं। तेनालीरामा ने तरकीब लगाई और एक कांच की लंबी नली दरबार में एक सेवक को लाने के लिए कहा, तो सेवक तुरंत कांच की नली लेकर आया और उस धूप बत्ती के ऊपर उस धुआं भरने के लिए रख दिया। और जब 2 हाथ लंबी वह नली धुएं से पूरी भर गई तो उसका मुंह कपड़े से बंद करके महाराज को दे दिया और कहा कि ये लीजिए महाराज, आपका नपा तुला धुआं। महाराज ने मंद मंद मुस्कुराते हुए नली ले ली। फिर दरबारियों की ओर देखा। सभी के सिर झुके हुए थे। कुछ दरबारी तो तेनालीरामा से नफरत करते थे, वे भी आंखों में प्रशंसा भरे भाव देखकर तेनालीरामा की ओर देख रहे थे। जो उनसे नफरत कर रहे थे वे भी प्रशंसा भरे भाव से तेनालीरामा को देख रहे थे। महाराज बोले, अब तो आप लोग मान गए कि तेनालीरामा वास्तव में बुद्धिमान है।
और इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। महाराज ने भी अपनी बात साबित कर दी कि तेनालीरामा वास्तव में बुद्धिमान है। दरबारी भला इसके बाद क्या जवाब देते। सभी दरबारी मौन हो गए, क्योंकि उनके पास अभी कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा।